Yo, what's up, guys? I am back with another video and ये वीडियो काफ़ी सही होने वाली है। इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ हाउ यू कुड डू ड्यू डिलिजेंस ऑन क्रिप्टो। तो जिन लोग को नहीं पता ड्यू डिलिजेंस का मतलब, ड्यू डिलिजेंस का बेसिकली मतलब होता है किसी भी चीज़ के ऊपर एकदम प्रो लेवल की एनालिसिस करना, ठीक है, एकदम घुस जाना, डिटेक्टिव की तरह उसमें उसके ऊपर एनालिसिस करना, ठीक है। तो वही आज के वीडियो में मैं तुम लोग को क्रिप्टो के ऊपर एनालिसिस करना बताऊंगा और मेरा प्रोटोकॉल बताऊंगा कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। और ऑब्वियसली अपने हिसाब से तुम इसमें चीज़ें ऐड या फिर निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन किसी भी चीज़ के ऊपर एनालिसिस करने से पहले तुम्हें ना 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि है पहला फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, उसके फंडामेंटल्स कैसे है। दूसरा उसके टेक्निकल्स कैसे है, ठीक है, तो उसकी टेक्निकल एनालिसिस। तीसरा सेंटिमेंट क्या है मार्केट के, सेंटिमेंटल एनालिसिस, ठीक है। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तुम लोग डाल कितना रहे हो, उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना है, ठीक है, मिल कितना रहा है तुम्हें, ये सभी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की ड्यू डिलिजेंस करने के लिए ना तुम्हें ये 4 फैक्टर्स लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। और यही 4 फैक्टर्स को मैं तुम्हें एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ और काफ़ी सरलता से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस से। तो एक चीज़ समझ लियो भाई कि क्रिप्टो के है ना बिल्कुल फंडामेंटल्स होते नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अभी तुम्हें समझाता हूँ। जैसे कि कोई कंपनी है, ठीक है, मान लो टायर्स कंस्ट्रक्ट करती है, तो वो कंपनी अगर अच्छे टायर्स बनाने लगी या फिर उसके टायर्स तुम हर जगह देखने लगो, तो तुम लोग समझ सकते हो कि हाँ है जो ये कंपनी सही कर रही है, क्योंकि इसके टायर्स हर जगह दिख रहे हैं मेरे को। इसके टायर मतलब वो टायर वाले भी कह रहा है कि भैया ये वाला टायर क्यों नहीं लगाया, कितना सही है ये वाला टायर इस कंपनी का। या फिर कोई कंपनी लाइक रियल स्टेट है, तो उसके हर जगह तुम्हें बिल्डिंग ही दिख रही है, ठीक है, हर जगह भाई उसी की बिल्डिंग दिख रही है तुम्हें, ठीक है, उसके ऐड में शाहरुख खान आ रहा है ये वो। तो तुम लोग उससे देख सकते हो ये फिजिकल चीज़ें हैं या फिर जो प्रोडक्ट्स है उस कंपनी के, उसको देख के कह सकते हो कि भाई ये कंपनी ग्रो कर रही है। बट क्रिप्टो में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको देख के तुम कह सकते हो कि हाँ भाई अच्छा कर रहा है ये सब, बिल्कुल नहीं भाई, क्रिप्टो में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। क्रिप्टो और बीटीसी, ठीक है, जो भी तुम नाम रख लो, ठीक है, वो उसकी जो वैल्यू है ना ये बस लोगों के विश्वास के ऊपर है, ठीक है, पीपल सेंटीमेंट। अगर लोगों ने उसके ऊपर भरोसा छोड़ दिया तो भाई बीटीसी डाउन है भाई, पूरी उसकी वैल्यू चली जाएगी। ये बस लोगों के भरोसे के ऊपर है, ये कोई भी फंडामेंटल के ऊपर नहीं है कि मतलब ऐसे कोई प्रोडक्ट बना रहा है, कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है, ये कोई कंपनी नहीं है। तो ये चीज़ समझ लो, जो तुम फंडामेंटल स्टॉक में देखते हो और जो क्रिप्टो में देखते हो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस और क्रिप्टो की फंडामेंटल एनालिसिस में इसलिए बहुत फ़र्क है, और इसलिए तुम्हें दूसरी चीज़ देखनी पड़ेगी क्रिप्टो के फंडामेंटल एनालिसिस में। हालांकि क्रिप्टो के वो वाले फंडामेंटल्स नहीं है जो स्टॉक में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास कुछ चीज़ है जिसको हम फिर भी देख के पता कर सकते हैं उसकी फंडामेंटल्स को, ठीक है। तो वही आ जाते हैं उसके फंडामेंटल्स, वाइट पेपर, कम्युनिटी और टेक्नोलॉजी यूज़। इन सभी को मैं समझाता हूँ तुम्हें। तो वाइट पेपर क्या होता है? वाइट पेपर बेसिकली एक रिसर्च पेपर टाइप समझ लो, जो कि तुम्हें समझाता है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो आ रही है, ठीक है। जैसे भाई कोई कंपनी आती है तो जो पहला वो आईपीओ करती है, ठीक है, वैसे ही क्रिप्टो के वर्ल्ड में है ना कंपनी, सॉरी, क्रिप्टो करेंसी जो है वो आईसीओ करती है, ठीक है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। ये तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है आईपीओ का फुल फॉर्म। तो वैसी क्रिप्टो करेंसीज करती है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, ठीक है। और इसमें वो लोग पब्लिश करते हैं अपना वाइट पेपर और एयर ड्रॉप करते हैं, मतलब फ्री में कुछ टोकन्स ऐसे ही दे देते हैं कि भाई साइन अप कर लो, ईमेल दे दो हमें, तो हम लोग फ्री में टोकन दे देंगे, ठीक है। इससे भी कई लोग पैसे बनाते हैं एयर ड्रॉप से, ठीक है, हालांकि मुश्किल होता है लेकिन कुछ लोग बना लेते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि वो कैसे करते हैं, लेकिन वाइट पेपर के बारे में जान लेते हैं। तो तुम्हें किसी भी क्रिप्टो के बारे में जानना है डिटेल में एकदम, तो तुम्हें उसका वाइट पेपर देखना पड़ेगा। तो जैसे मान लो मेरे को डोज कॉइन के बारे में जानना है, मैं सर्च करूँगा डोज कॉइन और फिर वाइट पेपर। ये रहा, पेपर की स्पेलिंग भी गलत लिख दिया है तो हाँ, तो ये देखो, ये तुम्हें वाइट पेपर दिखेगा उसका, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट में बेसिकली तुम्हें पूरे पेपर की ऐसी समरी बताएगा कि क्या है इसमें,
उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन, द ओरिजिनल मीम कॉइन, ठीक है, फिर अनफॉर्चुनेट शॉर्टकमिंग हो, फिर वो पूरी हिस्ट्री से तुम्हें गो थ्रू करवाएगा, कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ करी गई है, कौन से डेवलपर्स है, हम लोग क्या नया कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है, काफ़ी डिटेल में बताएगा। यहाँ तक कि ये भी बताएगा कि कौन सा लाइक हैश कोड वो लोग यूज़ कर रहे हैं, कौन सा हैश फार्मूलाज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको एनक्रिप्ट करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम्हें डिटेल में देखने को मिल जाएगी। और अगर मान लो तुम न्यू भी हो क्रिप्टो में, ये सारी चीज़ें मतलब तुम्हारी ये सारी चीज़ें पढ़ के तुम्हारे दिमाग का वो घुसड़ा हो रहा है, ठीक है, तो तुम लोग इसका लाइक शॉर्टकट भी कर सकते हो। तुम लोग लाइक चैट जीपीटी में जा सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये जो है ना वाइट पेपर इसका, यहाँ पे क्लिक करके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो। उसके बाद ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपलोड कर दो वो पीडीएफ, और उसको बोलो एक्सप्लेन दिस वाइट पेपर। अच्छा, मैंने स्पेलिंग भी गलत लिख गई भाई। एक्सप्लेन दिस वाइट पेपर ऑफ डोज कॉइन लाइक आई एम 12, ठीक है। ये तो भाई इसने काफ़ी सिंपल तरीके से बोल दी है, ठीक है। तुम ऐसे भी कर लिख सकते हो कि एक्सप्लेन दिस वाइट पेपर ऑफ डोज कॉइन इन सिंपल टर्म्स, ठीक है, विदाउट यूजिंग कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स और लाइक, ठीक है। तुम बेसिकली यू गेट द पॉइंट, ठीक है। मैं क्यों इस पे एम्फेसिस कर रहा हूँ, ठीक है, यू गेट द पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, तो एनीवेज, तो ऐसे तुम लोग देख सकते हो उसका वाइट पेपर। उसके बाद बात कर लेते हैं कम्युनिटी के बारे में। अब गाइस, मैं तुम्हें काफ़ी सही वेबसाइट से इंटरव्यूज़ करवाने वाला हूँ, जिसका नाम है कॉइन मार्केट कैप, coinmarketcap.com। ये वेबसाइट का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। तो जो भी क्रिप्टो के बारे में तुम्हें ड्यू डिलिजेंस करनी है या फिर एनालिसिस करनी है, उसके ऊपर क्लिक करो। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे काफ़ी सारा डेटा शो हो जाएगा, और इसी में तुमको एक कम्युनिटी भी दिखेगी, कम्युनिटी वाला ऑप्शन, ठीक है। ये देखो, यहाँ से ही तुम्हें उसकी वेबसाइट और वाइट पेपर भी मिल सकता है, यहाँ पे ऑप्शन रहता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे सोशल्स पे उसकी कम्युनिटी, वो लिंक्डइन, सॉरी क्या कहते हैं उसको, रेडिट वाली, वो सब देख सकते हो तुम। फिर ये कम्युनिटी सेंटिमेंट्स के बारे में बताता है। और दूसरा कम्युनिटी तुम इससे भी देख सकते हो कि जैसे तुम्हें भाई सर्च करके भी देख सकते हो तुम, बीटीसी रेडिट हो गया, या फिर बीटीसी ट्विटर हो गया, या फिर बीटीसी कम्युनिटी सर्च कर लो, ठीक है। ये उसकी कम्युनिटी, ऑनलाइन फोरम, ये तुम्हें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। वैसे तो मैं क्यों ही समझा रहा हूँ, आजकल तो सभी को पता ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हें बता रहा हूँ जिन लोग को नहीं पता। ऐसे तुम लोग उसकी कम्युनिटी भी देख सकते हो, ठीक है। तो लाइक ये कम्युनिटी फोरम्स में तुम लोग जाके चेक कर सकते हो कि लोग क्या सोच रहे हो उसके बारे में, उस कॉइन के बारे में, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि लोगों के भरोसे ही तो ये चल रहा है। बाकी इसके तो कोई फंडामेंटल है नहीं कि ये प्रॉफिट परसेंटेज देगा, ये वो कोई कंपनी उसके प्रमोटर्स खरीदी, ये वो नहीं भाई। ये चल रहा है बस लोगों के भरोसे, लोग इसमें विश्वास कर रहे हैं इसलिए ये चल रहा है, ठीक है। दैट्स फकिंग इट, ठीक है, वही उसको चला रहा है। तो इसलिए कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एंड स्पेशली रेडिट की कम्युनिटी और ट्विटर की कम्युनिटी, इसके ऊपर तुम्हें खास करके ध्यान देना है। तो जितने भी रेडिट सब रेडिट्स है बीटीसी को लेके, सब में घुस जाओ, और जितने भी ट्विटर वाले अकाउंट है जो उसके अपडेट देते रहते हैं, उनमें भी घुस जाओ। खैर, अब तो ट्विटर में भी कोई कम्युनिटी वाला फीचर आ गया ना शायद से, मेरे को याद नहीं, मैं यूज़ नहीं करता इतना, ठीक है। यार उसके बाद तुम लोग देख सकते हो टेक्नोलॉजी यूज्ड, ठीक है, कौन सी नया अपडेट आ रहा है उसके ऊपर, कौन सी नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम न्यू भी हो तो इस पार्ट को थोड़ा बहुत रहने दो, समझने का ट्राई करो, ठीक है, लेकिन इतना डीप घुसने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर अगर तुम्हें एकदम एक्सट्रीम लेवल की एनालिसिस करनी है अच्छे से एकदम, ठीक है, और तुम प्रो हो, तो तुम इसमें डेफिनेटली जा सकते हो, ठीक है। वो जो फार्मूला मैंने जो अभी वाइट पेपर दिखाया ना डोज कॉइन का, तो उसमें देख सकते हो क्या नए मॉडल्स आए हैं, ठीक है, क्या कैसा कुछ हुआ है, ठीक है, वो सब देख सकते हो तुम लोग इसमें। ये होते हैं गाइस फंडामेंटल, ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई, ये होते हैं फंडामेंटल किसी भी क्रिप्टो करेंसीज के। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो है टोकनोमिक्स। अब टोकनोमिक्स क्या है, ठीक है, टोकनोमिक्स इज बेसिकली इकोनॉमिक्स ऑफ टोकन्स, ठीक है। अब मैं टोकन्स वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जिन लोग को नहीं पता उन लोग को बता देता हूँ। कॉइन्स और टोकन्स में फ़र्क होता है। तो जैसे कि BTC है, तो BTC इज़ अ कॉइन, राइट। BTC इज़ अ कॉइन, इसका खुद का नेटवर्क है, इसका खुद का नेटवर्क है, जिससे
ये ऑपरेट होता है जिससे तुम लोग BTC माइन करते हो। BTC का खुद का नेटवर्क है, इसलिए वो एक कॉइन है। और वही जो पेप है, ठीक है, रुक जाओ, सबसे पहले मैं कंफर्म करने दो कि पेपे नेटवर्क, अरे हाँ, तो जो पेपे कॉइन है, ठीक है, पेपे कॉइन जो भी तुम्हें कहना है, वो इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर है। तो जिसकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं होती, जिसका खुद का नेटवर्क नहीं होता, वो हो जाता है टोकन। ये यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं। तो टोकन हो गया भाई जैसे पेपे कॉइन। पेपे कॉइन तो मैं देखा होगा, अजीब सी मेंढक की शक्ल वाला, ठीक है। ज़्यादातर मीन कॉइन जो होता है ना, वो टोकन्स होते हैं। अब ये है ना किसी और के नेटवर्क के ऊपर चलते हैं, जैसे कि BTC का हो गया, इथेरियम का हो गया। इथेरियम का सबसे वाइडली यूज्ड होता है, ETH का। थी मेरी कितनी गंदी हैंड राइटिंग है। हाँ, तो जो मीम कॉइन्स होता है ना, वो ऐसे नेटवर्क के ऊपर बेस्ड ऑफ होते हैं। इनका नेटवर्क वो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उनको कहते हैं टोकन्स, और जो खुद का नेटवर्क यूज़ करते हैं उनको कहते हैं कॉइन्स, ठीक है। आई एम श्योर तुम लोग समझ गए होंगे। ओके, तो अभी बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन मॉडल, टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई में। तो जो मैंने तुम्हें वेबसाइट बताई ना, कॉइन मार्केट कैप नाम की, तो इस वेबसाइट में तुम लोग देख सकते हो। रुक जाओ, थोड़ा सा सामने जाता हूँ मैं। हाँ, तो टोटल सप्लाई कहाँ गई भाई इसकी? हाँ, ये रही। तो देखो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो अभी टोटल सप्लाई कितनी है, चल रही है 19.8, समझ लो 19.8 BTC, और इसकी जो मैक्स सप्लाई है वो 21 BTC है। तो इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि इसकी मैक्स सप्लाई जो है, जो मैक्सिमम कैपेसिटी है BTC की, वो है लिमिटेड। वो अगर 21 मिलियन के ऊपर हो गई तो 21 मिलियन कंप्लीट हो गई तो लाइक BTC फिर तुम नए माइन नहीं कर सकते, ठीक है। बस 21 मिलियन तक ही तुम लोग माइन कर सकते हो BTC, उसके आगे तुम लोग नहीं बढ़ सकते। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि BTC जो है वो डिफ्लेशनरी है, ठीक है। डिफ्लेशनरी कब होता है गाइस? जब किसी भी एसिड का जो सप्लाई है वो लिमिटेड रहता है, और लाइक एक सर्टेन पॉइंट रीच करने के बाद वो बढ़ नहीं सकता, ठीक है, वो उतना ही रहता है। और इन्फ्लेशनरी वो रहता है कि जो मतलब जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ रही है, वो उसका सप्लाई भी बढ़ती ही जा रहा है। जो डिफ्लेशनरी कॉइन होता है ना BTC की तरह, उनकी प्राइस वैल्यू फिर बहुत हाई जाती है, क्योंकि भाई सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड तो भाई बढ़ती ही जा रही है BTC की, तुम लोग देख सकते हो। तो जब सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है, तो भाई बेसिक लॉ है ऑफ इकोनॉमिक्स की, उसका प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। और वही अगर इथेरियम देख लो तुम, या फिर इथेरियम हो गया, डोज कॉइन हो गया, उनकी सप्लाई जो है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। तो उसी की वजह से वो इन्फ्लेशनरी है और BTC जो है वो डिफ्लेशनरी है, ठीक है। तो ये बेसिक टोकनॉमिक्स हो गया, मैं ज़्यादा डेल्व नहीं करूँगा इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई, जैसे मैंने बताया, तुम लोग चेक कर सकते हो। तो ये मैंने काफ़ी ब्रॉडली तुम्हें बताया टोकनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स करके। वैसे मैक्सिमम टाइम तो खैर ये वर्क नहीं करती, मैं पर्सनली इसको यूज़ नहीं करता, ठीक है, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स को। बट हाँ, तुम लोग देख सकते हो कि कम्युनिटी क्या सोच रही है, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी भाई मेजॉरिटी ऑफ द टाइम रॉन्ग ही होती है। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस तुम्हें पता ही होगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है भाई। चार्ट खोल लो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, कुछ नहीं, जिस जगह तुम्हें ज़्यादा लिक्विडिटी दिख रही है, जिस जगह प्राइस तुम्हें ज़्यादा बार जाते हुए दिख रहा है, उसको एज अ डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्कआउट कर लो, जिसकी मैंने यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना कि इसकी डिमांड एंड सप्लाई जोन जो है वो इंटरचेंजेबल है। मतलब ये जो है ये सप्लाई जोन की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे, लेकिन तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इसने डिमांड जोन की तरह भी एक्ट कर रखा है। तो इसका जाहिर सा मतलब ये है कि डिमांड एंड सप्लाई जोन जो है वो इंटरचेंजेबल है, डिपेंड करता है कहाँ पे बन रहा है वो, ठीक है। और डिमांड एंड सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका है, जो कि है हीट मैप्स के थ्रू, ठीक है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें जस्ट जाना है, मान लो मेरे को BTC का हीट मैप चाहिए, तो मैं BTC हीट मैप लिखूंगा। BTC हीट मैप बेसिकली मेरे को बताएगा कि कितना उसका लिक्विडेशन एरिया है कितने प्राइस पॉइंट के ऊपर। बेसिकली वॉल्यूम ही समझ सकते हो तुम,
रुक जाओ एंड सो लोड हो रहा है ये। मैंने यहाँ पे पहले से लोड करके रखा है, तो यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग कि ये जो येलो वाला पार्ट है इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। एंड फिर तुम लोग देख सकते हो ग्रीन वाला पार्ट मतलब मॉडरेट है, ब्लू वाला पार्ट मतलब लो है, और पर्पल वाला पार्ट है मतलब बिल्कुल ही ना के बराबर ही है वहाँ पे लिक्विडिटी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो 98,443 वाली लेवल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स यहाँ पे प्लेस हो रखे हैं। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे लिक्विडिटी जोन जो है वो पूरा पीला हो गया। तो ऐसे भी तुम लोग डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्कआउट कर सकते हो। खैर इसमें तुम चेंजेस भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने BTC प्रेपचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स देख रहा हूँ मैं फ्यूचर्स के। ठीक है, तुम लोग यहाँ पे टाइम फ्रेम भी इसका सिलेक्ट कर सकते हो, 1 वीक का, 1 मंथ का, ठीक है, 1 दिन का, जो कुछ भी है, यू गेट द पॉइंट। ठीक है, उसके बाद है वॉल्यूम एनालिसिस। अब वॉल्यूम एनालिसिस में है ना गाइस काफ़ी सारे लोग चूक जाता है, बिकॉज रिमेंबर वन थिंग गाइस कि क्रिप्टो जो है वो डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, कोई गवर्नमेंट उसको एकदम रेगुलेट नहीं कर रही है, तो क्रिप्टो में ऑर्डर हाइड करना हो जाता है बहुत ज़्यादा आसान। जो बड़े बड़े ऑर्डर्स है, व्हील ऑर्डर्स, वो काफ़ी बार छुप जाता है। ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो में कहीं तुम्हें वो नहीं देना पड़ता कि रिटर्न डॉक्यूमेंट कि मैंने यहाँ से इतने करे हैं। ठीक है, वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में तो दिख जाता है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में तो दिखता भी नहीं है। इसलिए वॉल्यूम के ऊपर रिलाई करना इज़ नॉट वेरी स्मार्ट चॉइस ऑन क्रिप्टो, बिकॉज बहुत सारे ऑर्डर्स तो छुप ही जाते हैं वॉल्यूम से, तो उसके वॉल्यूम दिखते ही नहीं है। तो इसलिए तुम लोग ऑन चेन एनालिसिस कर सकते हो। एक और वेबसाइट तुम्हें बता रहा हूँ मैं, आई नो लाइक तुम्हारे काफ़ी सर से ऊपर जा रहा होगा, लेकिन स्टिक विद इट गाइस, तुम्हें समझ में आएगा। क्रिप्टो क्वांट करके एक वेबसाइट है, तुम लोग सर्च कर सकते हो क्रिप्टो क्वांट। उसके बाद जैसे ही तुम लोग क्रिप्टो क्वांट्स में आओगे, चार्ट्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना एंड चार्ट के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे सेलेक्ट करना। तो मैंने BTC का चार्ट खोल रखा है यहाँ पे, तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के बारे में इन लोगों ने बता रखा है। खैर ये वेबसाइट बिगनर फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। एंड इसमें काफ़ी सारे टूल्स तुम्हें यूज़फुल लग सकते हैं, काफ़ी सारे नहीं भी लग सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक्सचेंज रिजर्व कितने हैं ओवर टाइम, ठीक है, फिर नेट होल्डिंग, फिर पुल मल्टीपल, बाइनरी CCD, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो तुम लोग देख सकते हो एनालिसिस के लिए। सो अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सेंटिमेंटल एनालिसिस के बारे में। तो सेंटिमेंटल एनालिसिस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ कि लोग क्या सोच रहा है। वो कहते हैं ना गाइस कि लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में चिंता मत करो, डोंट गिव अ फक अबाउट व्हाट पीपल थिंक। ठीक है, क्रिप्टो में ऐसा नहीं होता। क्रिप्टो में यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट पीपल आर थिंकिंग। ठीक है, तुम्हें उनके पर्सपेक्टिव से भी मार्केट को देखना है कि लोग क्या सोच रहे हैं। लोग सोच रहे हैं बुलिश है इस पर, लोग सोच रहे हैं बीयरिश है। ठीक है, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। And what other way to look around for crypto sentiments than Twitter or Reddit? ठीक है, Twitter and Reddit are like holy grails for looking at sentimental analysis. ठीक है, तुम्हें अगर कहीं पे भी लाइक सेंटिमेंट्स देखने हो क्रिप्टो मार्केट के स्पेशली, देन ट्विटर और रेडिट आर लाइक द बेस्ट थिंग्स। ठीक है, तो तुम्हें बेसिकली क्या करना है कि जिस भी कॉइन में तुम्हें एनालिसिस करनी है उसके सब रेडिट में ज्वाइन कर लो या फिर उसके ट्विटर अकाउंट फॉलो कर लो। ठीक है, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे को BTC चाहिए तो BTC सब रेडिट में सर्च कर लूँगा गूगल पे, तो तुम्हें मिल जाएगी भाई BTC, ये पहला आ गया। इस सब रेडिट को तुम लोग ज्वाइन कर लो एंड बूम, फिर उसके बाद तुम लोग अपडेट रह सकते हो कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, लोग क्या सोच रहे हैं वगैरह वगैरह। एंड सेम चीज़ तुम ट्विटर के साथ भी कर सकते हो। BTC ट्विटर अकाउंट सर्च कर लो गूगल पे, जो भी टॉप 5 या टॉप 10 ट्विटर अकाउंट्स आते हैं सबको फॉलो कर लो। एंड उसके बाद कॉइन्स के जो है अपने खुद के फॉरम्स भी होते हैं, तो तुम वैसे भी सर्च कर सकते हो BTC फॉरम्स करके। एंड लाइक तुम्हें वो अलग अलग फॉरम्स दिखा देगा जिस पे तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये देखो BTC चैट एंड इन्वेस्टिंग फॉरम, फिर BTC की खुद की वेबसाइट पे भी उनका फॉरम है। तो इन सभी से लाइक तुम लोग कम्युनिटी सेंटिमेंट्स क्या चल रहा है उसको पता कर सकते हो। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। खैर, सेंटिमेंटल एनालिसिस का दूसरा पार्ट आ जाता है न्यूज़ इवेंट्स। तो वैसे न्यूज़ इवेंट्स जो है ना, उसके लिए मैं तुम्हें बहुत सी वेबसाइट बताता हूँ, क्रिप्टो पोटैटो नाम से। ठीक है, बहुत सी वेबसाइट है
इसके ऊपर तुम्हें बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे क्रिप्टो अपडेट्स के बारे में। यहाँ पे तुम लोग मार्केट अपडेट चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे BTC एनालिसिस है, इथेरियम है, XRP रिपल की है, और लाइक पॉल्क डॉट, ठीक है। टॉप 5 क्रिप्टो कॉइन्स के तुम्हें एनालिसिस भी मिल जाएगी, तुम्हें मार्केट अपडेट्स वगैरह भी मिल जाएंगे यहाँ पे। काफ़ी सही वेबसाइट है। एंड दूसरी वेबसाइट जिसे तुम लोग चेकआउट कर सकते हो वो है क्रिप्टो मार्केट कैप करके। रुक जा, क्रिप्टो क्या नाम था भाई वेबसाइट का? क्रिप्टो कैल करके शायद, हाँ, कॉइन मार्केट कैल करके, ठीक है। मैं इन सभी का लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू डोंट हैव टू वरी, ठीक है। मैंने पूरा एक लाइक डॉक्यूमेंट बना रखा है जिसमें लाइक इन सभी की लिंक मैंने पेश कर रखी है, तो तुम्हें वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तुम लोग वहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे तुम्हें रीसेंट इवेंट जो क्रिप्टो में होने वाले हैं और जो एयर ड्रॉप्स भी होने वाला है उसके बारे में तुम्हें अपडेट मिलते रहेगा। जैसे यहाँ पे BTSC लिस्टिंग, ठीक है, जो कि 2 Jan को होने वाला है, ठीक है। तो ये सब तुम्हें पता चलते रहेगा, ठीक है। और दूसरी एक वेबसाइट, अगर तुम्हें एयर ड्रॉप्स को ट्रैक करना है तो वैसे एयर ड्रॉप्स के ऊपर तो मैं अलग से वीडियो बना लूँगा कि हाउ टू ट्रैक एयर ड्रॉप्स एंड हाउ टू डू एनालिसिस अबाउट एयर ड्रॉप्स, लेकिन वैसे ही तुम्हें बता रहा हूँ, airdrops.io करके वेबसाइट है जिसको तुम लोग चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी सही है। यहाँ पे तुम्हें हॉट एयर ड्रॉप्स, पोटेंशियल एयर ड्रॉप्स, काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें मिल जाएगी। एंड इसके ऊपर क्लिक करके फिर मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें ड्यू डिलिजेंस कैसे करनी है। वैसे एयर ड्रॉप की एनालिसिस करने की प्रोसेस थोड़ी सी अलग होती है क्रिप्टो के कंपैरिजन में, ठीक है, लेकिन आई विल सून मेक अ वीडियो अबाउट इट एज वेल, ठीक है। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें उसके बारे में सब कुछ मिल जाएगा एंड यहाँ से लाइक तुम कर भी सकते हो, ठीक है। उसके लिए अप्लाई डिपेंड्स ऑन यू, ओके। देन उसके बाद है व्हील मूवमेंट, यूज ब्लॉकचेन एंड फुटप्रिंट चार्ट टू ट्रैक व्हील मूवमेंट, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक वेबसाइट भी है, wheelalert.io करके। रुक जाओ, wheelalert.io, आई गेस मैंने डोमेन सही से टाइप करा है, हाँ ये रहा। यहाँ पे तुम्हें व्हील एक्टिविटी बताएगा क्रिप्टो के बारे में कि किस क्रिप्टो में व्हील मूवमेंट हुई है। व्हील मूवमेंट मतलब कि एक लमसम अमाउंट में बाय करा है या फिर सेल करा है, ठीक है, किसी व्हील ने, मतलब किसी बड़ी हेज फंड ने या किसी बड़े वॉलेट ने यहाँ पे बाय करा है या फिर सेल करा है। तो तुम लोग इस वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे अलर्ट्स का टैब है, अलर्ट्स के टैब में तुम्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलर्ट दिखाए जाएंगे, जैसे कि 15,000 ETH, ठीक है, जो कि इतनी वैल्यू होती है 50 मिलियन USD की वैल्यू बिटहब में ट्रांसफ़र करी है एक अननोन वॉलेट ने, ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स फ्री है, आई गेस कुछ इसका पेड भी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से तुम व्हील मूवमेंट ट्रैक कर सकते हो कि कोई बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं, ठीक है। इसके डिफरेंट ट्रैब्स में जाके तुम लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मीट्रिक, प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें, मैं क्या पढ़ने लग गया है यहाँ पे, ठीक है। तो तुम लोग जाओ इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करो, ठीक है। मैं डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कुछ तुम भी खुद से फिगर आउट करो, नहीं तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी, ठीक है। एंड तुम्हें तो पता ही है भाई कि ज़्यादा वॉच टाइम नहीं मिलता वीडियो खींच गई तो, ठीक है, अनलेस यू हैव लाइक मिस्टर बीस्ट टाइप एडिटिंग स्किल्स, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक और लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात कर लेता है। तो देखो सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ पे, और ये चीज़ जो मैं बोलने वाला हूँ ना गाइस, इसको तुम लोग पेन और पेपर लेके लिख लो एक पेन और पेपर पे, और अपनी दीवार पे चिपका देना है, ठीक है। और वो चीज़ है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो होता है, दैट डज नॉट फकिंग मैटर इफ़ यू डू नॉट हैव एन एज, ठीक है। चाहे जितना भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तुम लोग चेंज कर लो, अगर तुम्हारे पे एज नहीं है तो उसका कुछ मतलब नहीं होता। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस? सबसे पहले तो तुम्हें एज क्या होता है इस टर्म को समझना पड़ेगा कि एज का मतलब क्या होता है। तो एज बेसिकली मीन्स गेटिंग नॉन रैंडम रिजल्ट्स, ओके, knowing what works for you in the market and knowing and getting non random results. फॉर इंस्टेंस, अगर मैं एकदम डम आदमी हूँ, मैंने जस्ट अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करी है, ठीक है, तो मैं रैंडमली ट्रेड्स प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ओके, आई डोंट नो व्हाट वर्क्स फॉर मी, सो आई एम जस्ट प्लेसिंग द रैंडम ट्रेड्स, राइट। एंड जो रैंडम ट्रेड्स होता है उसमें हम लोग अभी एक काम करते हैं, ब्रोकरेज वगैरह इस कुछ को इंक्लूड नहीं करते, कोई चार्जेस या टैक्सेस इंक्लूड नहीं करते। जस्ट अगर मैं नॉर्मल ऐसे ही रैंडम ट्रेड्स लेता हूँ तो मेरे जीतने या हारने के ऑड्स 50-50% रहते हैं,
तो मान लो मैंने एक अकाउंट में 1000 रुपये डाले एंड मैं ऐसे ही रैंडमली ट्रेड्स लेते रहा एक इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम्स तक। मैंने एक इन्फिनिट अमाउंट ऑफ ट्रेड्स लिए हैं रैंडमली, और इसमें हम लोग ब्रोकरेज या चार्जेस कुछ नहीं कर रहे हैं, और मैंने उसको करा है 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे। तो एट दी एंड हमारा अकाउंट जो है वो ब्रेक इवन पे होना चाहिए। ब्रेक इवन मतलब जो मैंने 1000 रुपये उस पर डाले थे एंड मैंने रैंडमली एक इन्फिनिट अमाउंट तक ट्रेड्स लिए थे विद 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, तो वो जो है वो 1000 रुपये ही उसमें होने चाहिए, बिकॉज इसमें जीतने या हारने के ऑड्स दोनों 50-50% है ना। तो मान लो जितने भी इन्फिनिट अमाउंट ऑफ ट्रेड्स है उसमें से 50 बार मैं हारा होगा और 50 बार मैं जीता होगा। तो जितना मैंने हारा है उतना ही मैंने कमाया भी है, बिकॉज मेरा रिवॉर्ड भी उतना ही है 1 रुपये का। मतलब मैं 1 रुपये कमा रहा हूँ तो 1 रुपये हार भी रहा हूँ, तो मेरे जो 1000 रुपये वो उतनी ही होनी चाहिए। ठीक है, मेरे 1000 के 1000 उतनी ही होने चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रिवॉर्ड को बढ़ा के 2 कर देते हैं, तो 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। अब मैं 1 रुपये हारूंगा 2 रुपये कमाने के लिए, मतलब अगर मैं 2 रुपये कमा लेता हूँ तो मैं उसमें से 1 रुपये हार जाता हूँ, और अगर उसको माइनस भी कर दिए तो भी मेरी जेब में 1 रुपये आ जाता है। ठीक है, अब मैंने फिर से यही एक्सपेरिमेंट रिपीट करा। ठीक है, मेरे अकाउंट में 1000 रुपये मैंने रैंडमली मैंने रैंडमली ट्रेड्स लिए इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम तक। अब मेरे जीतने या हारने के ऑड्स चेंज हो गए हैं। ठीक है, अब मेरे जीतने या हारने के ऑड्स चेंज हो गया। अगर मेरे को अभी ब्रेक इवन पे आना है तो आई जस्ट हैव टू बी राइट 33% टाइम। ओके, मेरा विन रेट अभी बस 33% का होना चाहिए। पहले मेरा विन रेट कितने का था, 50% का। ठीक है, अगर मैं 50% टाइम राइट हूँ तो मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊँगा, और 50% टाइम रॉन्ग हूँ तो। ठीक है, अभी अगर मेरे को सेम 1000 रुपये पे एंड करना है तो मुझे 50% टाइम राइट होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को राइट होने की ज़रूरत है बस 33% टाइम। और अगर मैं और इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में और रिवॉर्ड को बढ़ा देता हूँ, ठीक है, 1:2 से 3:1 का कर देता हूँ, अगर मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया, तो अब मुझे बस 25% टाइम राइट होना पड़ेगा ब्रेक इवन पे पहुँचने के लिए, मतलब कि 1000 रुपये उसके ऊपर पहुँचने के लिए। ठीक है, अगर मैं इसको और बढ़ा दूँ तो मेरे को बस 20% टाइम राइट होना पड़ेगा। अब तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई ये तो मतलब मैंने क्या ही डिस्कवर कर लिया। अगर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को 1:100 का रख देता हूँ तो भाई मेरे को फिर 1-2% ही राइट होना पड़ेगा, और 1-2% तो तुम सभी को पता है कि कोई भी आदमी राइट हो ही जाता है। ठीक है, बट गाइस चीज़ें एक्चुअल में ऐसी वर्क नहीं करती, एंड लेट मी टेल यू व्हाई। ठीक है, लेट मी टेल यू व्हाई। तो मान लो कि 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे मुझे 100 में से 50, मतलब एक दिन में कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना ट्रेड करने की, तो मुझे एक दिन में मिल रहे थे कुछ 4-5 ट्रेड मेरे को मिल रहे थे 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे। पर वही अगर मैं 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखूँ तो मेरे को एक दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड मिल रहा है उतने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का, अगर मैं रैंडमली ट्रेड करना चालू कर दूँ तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि the higher the reward is, the lower your win rate gets. Okay, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इस चीज़ में कि 1:4 risk to reward ratio, what the fuck am I saying? हाँ, मैं कह रहा था कि 1:4 risk to reward ratio ट्रेड मिलने के चांस बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू 1:1 risk to reward ratio ट्रेड मिलने से। डैम भाई मैं बहुत अटक जाता हूँ। हाँ खैर, तो बेसिकली इस हायर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू एक लोअर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड मिलने से। अब मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देके बताता हूँ कि मेरे को 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के एक दिन में मान लो 4 ट्रेड मिल रहे हैं। ठीक है, और इस 4 ट्रेड में से एज आई एम ट्रेडिंग रैंडमली, तो 4 ट्रेड में से मेरे 2 सही है, 2 गलत चले गए। ठीक है, तो अकाउंट आएगा पूरा ब्रेक इवन पे अगर मैंने टैक्सेस वगैरह कुछ इंक्लूड नहीं करा तो। पर अगर मैं अपना रिस्क टू रिवॉर्ड चेंज करके 1:4 का कर लेता हूँ, अब मेरा रिवॉर्ड बड़ा हो गया और लॉस कम हो गया। तो अब 4 ट्रेड, अब फिर से मेरे को मान लो 4 ट्रेड्स मिल गए इसमें से, पर इन 4 ट्रेड्स में से मेरे 4 के 4 भी गलत हो सकता है। ठीक है, या फिर 4 में से बस 3 ही सही हो सकता है।
4 में से मेरे पास 3 ही सही रहेंगे, सॉरी 3 गलत हो जाएंगे और 1 ही सही रहेगा। यार मैं भी क्या उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। तो 4 में से मेरा बस 1 ही सही रहेगा और 3 गलत रहेंगे। द थिंग विच आई एम ट्राइंग टू टेल इज दैट कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तुम कितना भी चेंज कर लो, ठीक है, वो मैटर ही नहीं करने वाला जब तक तुम्हें अपना एज नहीं मिल जाता। तुम लोग अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 100:1 भी कर लेते हो ना, ठीक है, अपने रिवॉर्ड को बढ़ा के 100 भी कर लेते हो, तो भी भाई तुम्हारे लिए उतना ही ज़्यादा और डिफ़िकल्ट हो जाएगा वो ट्रेड करना, ठीक है, तो भी तुम्हें सेम ही रिजल्ट मिलेगा। मतलब कि अगर तुम इस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से भी ट्रेड करने लग जाओ रैंडमली, तो भी तुम है ना ब्रेक इवन पे ही आ जाओगे अगर तुमने एक इन्फिनिट अमाउंट ऑफ ट्रेड्स ली है एक टाइम पीरियड का, ठीक है। अब आई नो गैस तुम में से कुछ लोग के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है, तो मैं इसको ज़्यादा लाइक फर्दर डेल्व नहीं करता इसके अंदर, ठीक है। इफ़ यू वांट आई कुड मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस थ्योरी, ठीक है, बट नॉट एज ऑफ नाउ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा खिंच गई है। सो आई जस्ट क्विकली रैप अप थिंग्स, ओके। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैटर नहीं करते अनलेस यू हैव एन एज। एज का मतलब है कि क्या चीज़ें तुम्हारे लिए वर्क करती है, ये तुम्हें पता होना, मतलब बेसिकली नॉन रैंडम रिजल्ट्स मिलना, ओके। उसके बाद रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्रिप्टो में स्पेसिफिकली देखने के लिए तुम्हें एक कॉइन की वॉलेटिलिटी चेक करनी पड़ेगी। जैसे अभी काफ़ी दिनों से BTC की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, जो कि मेरी स्ट्रैटेजी को बिल्कुल सूट नहीं करते हैं। मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो मिड टू लो वॉलेटिलिटी में बहुत सही काम करती है, लेकिन हाई वॉलेटिलिटी में एकदम चुट जाती है। तो यू हैव टू चेक वॉलेटिलिटी, एंड वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग तुम्हें अपने पोजीशन साइज को भी मैच करना पड़ता है। जैसे कि अगर वॉलेटिलिटी हाई है तो बड़े बड़े कैंडल्स बनेंगे, ओके, फास्टर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लेवल हिट हो जाएंगे, तो तुम्हें इसमें अपना ऑर्डर साइज को कम रखना है, ठीक है, बिकॉज जल्दी से बड़े बड़े कैंडल्स रहेंगे तो बड़े बड़े तुम्हें टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉसेस मिलेंगे, ठीक है। और वही अगर वॉलेटिलिटी कम रहती है तो तुम्हें अपने ऑर्डर साइज को बढ़ाना है, तुम्हें अपने ऑर्डर साइज, लॉट साइज जो भी है उसको बढ़ाना है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी कैंडल्स रहेगी और तुम्हें छोटे छोटे टेक प्रॉफिट्स ही मिलेंगे इसमें, इसलिए तुम्हें अपने ऑर्डर साइज को या फिर लेवरेज को जो कुछ भी है इसको बढ़ाना है, ठीक है। वॉलेटिलिटी जब लो रहती है और जब हाई रहती है तब उसको कम कर देना। उसके बाद चेक लिक्विडिटी, ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिप्टो गाइस। क्रिप्टो में काफ़ी ज़्यादा लोएस्ट लिक्विडिटी रहती है, काफ़ी कम लिक्विडिटी रहती है। तो बिफोर यू प्लेस एन ऑर्डर, ओके, चेक लिक्विडिटी। एंड अगर तुम किसी शिट कॉइन में ट्रेड करते हो ना, तो काफ़ी बार भाई तुम्हारी पोजीशन एग्जिट भी नहीं होती है अगर उसकी लिक्विडिटी बहुत ही स्लो रही तो, क्योंकि अगर तुम कोई पोजीशन को बेच रहे हो तो कोई खरीदने वाला भी होना चाहिए ना उतनी इस पे, इसलिए ठीक है, बी क्लेवर विद व्हाट यू ट्रेड गाइस। आई रिकमेंड यू ट्रेडिंग टॉप 20 कॉइन्स, ठीक है, उसके नीचे आई डोंट थिंक सो देयर इज़ अ पॉइंट ट्रेडिंग बिलो द टॉप 20 और 30 कॉइन्स, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार रखफुल भी होता है वो लोग। Anyways, that's all about today's video. Do let me know in the comments what you think, and yeah, also check out all the links that I have given in the description. मैंने जितनी भी चीज़ें इसमें मेंशन करी है सबकी लिंक तुम्हें मिल जाएंगी, and I'll see you next time.
Mm.